एलजेपी ने जदयू को अब दो टूक में कह दिया है, नीतीश तेरी खैर नहीं। जी हां, अब जदयू एलजेपी की जो बीच खींचतान थी, जो नाराजगी थी, अब इस हद तक बढ़ गई है। एक तरफ सीट का बंटवारा और दूसरा तरफ उलझा हुआ यह मसला। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में विधानसभा का चुनाव से पहले माना यह जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में जितने भी अनसुलझे पहेलियां हैं सबको सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन अब यह और भी उलझती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एलजेपी लगातार जदयू पर हमलावर है, इसी बीच कल एलजेपी के दो प्रवक्ताओं ने नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से 7 निश्चय योजना पर जमकर प्रहार किया और 7 निश्चय योजना को भ्रष्टाचार का पिटारा बता दिया। इसके बाद आज एक पोस्टर सामने आया है। जी हां, आप अपने स्क्रीन पर यह पोस्टर को देखिए जरा गौर से। इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। नीतीश को कुर्सी कुमार बताया गया, कुर्सी फर्स्ट। साइड में एक तरफ मोदी और चिराग पासवान को रखा गया है, साथ में बिहार फर्स्ट का विजन भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है यह पोस्टर किसने लगाया है, यह पोस्टर क्या एलजेपी ने लगाया है या फिर किसके द्वारा लगाया गया है, इसका कहीं कोई जिक्र इसमें नहीं है। और जिक्र ना होने की वजह से यह हम भी कह पाने में सक्षम नहीं है कि यह पोस्टर एलजेपी के द्वारा ही लगाया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पोस्टर पर लिखे गए स्लोगन देखने के बाद साफ साफ तौर पर यह झलकता है कि नीतीश कुमार को एक प्रकार से कुर्सी कुमार बताए जाने की कवायद अब तेज हो गई है और एनडीए में लोजपा और जदयू के बीच खींचतान तो चल ही रही है। इसके साथ ही माना यह जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार यह पोस्टर किसी न किसी एलजेपी समर्थक के द्वारा ही लगाई गई है। तो अब इस पोस्टर को अगर एलजेपी के साथ अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो साफ साफ शब्दों में दो टूक एलजेपी ने अब जदयू को कह दिया है, नीतीश तेरी खैर नहीं। आप खुद सोचिए, नीतीश कुमार जो पहले 2015 के चुनाव में महागठबंधन के चेहरा बनते हैं, महागठबंधन में आरजेडी खेमा को साथ लेकर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी से बगावत करते हैं, उसके बावजूद सरकार नहीं चला पाते हैं, एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार चलानी पड़ती है। और अब जब एनडीए गठबंधन के साथ आने के बावजूद जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है पहले चरण की, ऐसे में अगर नीतीश की मुश्किलें एलजेपी इस हद तक बढ़ाएगी तो समझ सकते हैं नीतीश के लिए अगली चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है। इसके साथ ही बीजेपी और एलजेपी यह भी भूलने से नहीं कतरा सकती हैं कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहेंगे, जिस तरफ झुकेंगे, किंग मेकर की भूमिका में ही रहेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा किस प्रकार होता है। क्या एलजेपी और जदयू के बीच जो आपसी खींचतान है वो कम होगी, लेकिन इसका अंदेशा अब बिल्कुल रखना भी गलत बात है। कहीं से कोई आकलन नहीं नजर आ रहा है, इसलिए हम भी यह कह पाने में सक्षम है कि जदयू और एलजेपी के बीच नाराजगी अब और तल्ख तेवर ले चुकी है। इसलिए गठबंधन में रहना अब एलजेपी के लिए मुश्किल है। एलजेपी 143 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।